जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। माफ करना गुरु महाराज जी, मैंने सांस चढ़िया होया। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू ये स्वास देन दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना। गुरु महाराज जी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी गुरु महाराज जी ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲ ਹੈ ਓਨੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੇਮਸ ਖਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। आओ गुरु महाराज जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी, इतना सारा लव यू गुरु महाराज जी, लव यू। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से जो कि गुरु जी के चरणों में हैं। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप बोलना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना ये है कि गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज का दिन हमें दिखाने का, मुझे मेरे पूरे परिवार को सांसें देने का, खाना खाने के लिए खाना देने का, पहनने के लिए वस्त्र देने का, और पूरा दिन हमारा ध्यान रखने का, हमें बुरी नज़र से बचाने का और ब्लैक मैजिक से बचाने का। सत्संग जी, संगत जी, मेरा जब से ये अमावस्या आई है, ये वाली अगस्त वाली, तब से मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ढीली चल रही है। अभी गुरुजी का तो मैं एक शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने ना मेरी बॉडी की पेन ख़त्म कर दी हुई थी, मेरे पैरों की दर्द जो थी वो ख़त्म कर दी थी एकदम से। लेकिन ये अमावस्या हुई तो मुझे फिर से बॉडी में स्वेलिंग और पैरों में दर्द आनी जो है वो फिर से शुरू हो गई, क्योंकि इधर ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो थमते नहीं हैं, वो रोज़ उनको एक ही काम है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक भेजने का। तो उसके कारण क्या है कि 2 दिन से फिर से इतनी ज़्यादा मेरे बॉडी में पेन हो गई है कि मतलब चलने को नहीं हो पाता है आज भी। मतलब मैं जब भी जॉब पे गई थी तो चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पैर से जैसे मतलब खून मतलब बह रहा है, इतनी मुझे दर्द, इतनी पैरों में दर्द, चला तक नहीं जा रहा था मेरे से। तो गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी इन सब चीज़ों को सँभालिए आप, और जो भी कोई कर रहा है उसको रोक लगाना बड़ा ज़रूरी है, इससे पहले कि मेरे घर में बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए। प्लीज़ उससे पहले आप जो भी इंसान करता है, कुछ लोग आपने बताए हैं, जो भी अगर वो कन्फर्म्ड हैं कि वही लोग हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को स्टॉप कीजिए। और अब आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, उन लोगों को स्टॉप करना ही पड़ेगा, तो ही ये चीज़ जो है वो रुक पाएगी और हम लोग सँभल पाएँगे। अब आज भी मैं यूट्यूब पे देख रही थी, आज भी मेरे बेटे अंकल के लिए बहुत भयंकर मैसेज आए हुए हैं, उसको करंट का खतरा है, कितने हफ्ते भर से यही मैसेज आ रहा है, करंट का खतरा है, उसके ऊपर जान का खतरा है, उसके उससे दिव्य शक्ति नाराज़ है, फिर उसके ऊपर मौत मंडरा रही है, कभी वो अकाल मृत्यु का खतरे का ये आ जाता है, तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु का योग है। तो जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, अब जैसे मैंने आज देखा, आज मेरी जो है वो साँस भी फूलने लग पड़ी है। आज आप मेरे मुझे अभी सत्संग में भी फ़ील कर रहे होंगे कि मुझे ये 2-3 लाइन बोलने के बाद मेरी साँस फूल जा रही है। तो पता नहीं दोबारा किसने क्या किया है। कल मुझे मैसेज आया था कि बगलामुखी माता में तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है। तो मैंने उसको सुनने की कोशिश की थी। मुझे अब याद नहीं है कि मैंने पूरा सत्संग सुना या नहीं सुना। और दूसरा क्या है ना संगत जी, ब्लैक मैजिक के कारण ना हमारा पूरा दिमाग बाँध देते हैं लोग, हमारा पूरा घर बाँध देते हैं, कारोबार, जॉब, बच्चों का करियर, हेल्थ, घर की शांति, हर चीज़ जो है वो ख़राब कर दी जाती है। मैं मतलब इतनी शार्प थी स्पेलिंग्स में, और मतलब मेरी स्टडीज़ में मैं अच्छी रही हूँ, तो मैं स्पेलिंग्स वगैरह में इतनी शार्प थी, और कैलकुलेशंस भी मेरी ठीक हैं। तो मतलब कल मैं कहीं पे कुछ लेने के लिए गई थी, तो मैं वहाँ पे ना एक जो नॉर्मल सी जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, मैं वो नहीं कर पा रही थी। मालूम है, मेरी तबीयत इतनी मुझे भारी लग रही थी, मतलब इतना मुझे भारीपन लग रहा था आँखों में भी, और ऐसे मेरा दिमाग सब बंद लग रहा था कि मैं ये मतलब छोटा-सा कैलकुलेशंस का टेबल जो होता है 20-30 ₹50 वाला, मतलब मैं उतने तक मुझे कैलकुलेट करने में इतना मेरा दिमाग जो था वो चोक हुआ पड़ा था। तो मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि मतलब मैं आज भी मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी कब तक ये चलता रहेगा, और अब क्या मतलब हल क्या है? मतलब मैं तो तंग हो गई हूँ, क्योंकि जैसे मैं चल रही थी तो मतलब चलते-चलते मैं हर स्टेप पे मैं मतलब मैं ये मंत्र जाप तो मैं कर रही थी, मंत्र तो मैं बोल रही थी, लेकिन साथ-साथ में ना मेरे दिल से मतलब एक आहा भी निकलती है, मतलब एक ना मतलब मैं उस इंसान को मैं बद्दुआ तो नहीं भेजती हूँ, लेकिन ना मेरी जो मैं तकलीफ़ में हूँ मतलब ना, तो मुझे ना बहुत ऐसे मतलब मेरा बड़ा मन मतलब दुखी और खट्टा हो जाता है मेरा मन, के मतलब क्या है ये रोज़ का, मतलब कब ये सब चीज़ों का एंड है, और कब मतलब मुझे भी मतलब मैं शांति से ज़िंदगी जो है वो जीऊँगी। दूसरा क्या होता है ना कि
घर से ना चीज़ें गायब हो जाती हैं। पता नहीं है जो चीज़ें हमारे पीछे लगाई हैं, वो चीज़ वो जो तांत्रिक क्रियाएँ हैं, साया-वाया जो भी है, या तो वो चीज़ों को यहाँ-वहाँ कर देता है, मतलब ये ब्लैक मैजिक के थ्रू ही करवा दी जाती हैं, या आई डोंट नो क्या है। तो ना आजकल भी मेरी अभी कुछ दिनों से मेरी एक चाबी जो है वो नहीं मिल रही है। 4-5 दिन से मैं रेगुलर ढूँढ रही हूँ, मैं गुरुजी को भी बोल रही हूँ कि गुरुजी ढूँढ के दो, नहीं तो उसके कारण ना फिर बहुत मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में फिर डिस्टर्बेंस होगी। तो मैं गुरुजी को रोज़ बोल रही हूँ कि उसको चाबी को ढूँढो गुरुजी, तो मैं 5-6 दिन से उसको देख रही हूँ चाबी को, लेकिन मुझे वो कहीं पे नहीं वो की मिल रही है। तो ना मेरा यही है कि पता नहीं क्या चीज़ें किसने क्या किया हुआ है जो पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब किया है। आज भी इवन मैं कभी-कभी ना, अब मुझे पहले नहीं मैं सुनती थी, आजकल मुझे कुछ 5-6 दिनों से अमावस्या के टाइम से मुझे ये इंस्टाग्राम पे मैं टैरो का भी रीड करती हूँ। तो आई डोंट नो ये सुनने चाहिए, नहीं सुनने चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि जो ये सत्संगों में जो मेरे लिए बोला जाता है ना, और जो टैरो में बोला जाता है, वो दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जो भी चीज़ें मुझे बोली जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब मेरे ऊपर हुई भी हैं या मेरे साथ हुई भी हैं। देखिए अभी कोई दूसरा आदमी किसी को अगर हम बताएँगे ये सब, तो दूसरा आदमी सोचेगा कि वो आपको तो ऐसे ही हेलुसिनेशन है, ऐसे ही आपको लगता है, मतलब ये दिल के वहम है। लेकिन ना हम तो गो थ्रू करते हैं ना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरी बॉडी में 2 दिन से बहुत दर्द है, तो हमारे साथ तो चीज़ें हो रही हैं, तो हमको समझ में आता है। कभी-कभी ना मुझे मेरी बेडशीट जो होती हैं, मैं व्हाइट बेडशीट बिछाती हूँ ज़्यादातर, कभी-कभी ना उनके ऊपर मुझे ऐसे धब्बे भी नज़र आते हैं, जैसे बीच में तो 2-3 बार मुझे मतलब क्लियर जैसे ब्लड के ये नहीं होते, धब्बे नहीं होते, वैसे मुझे मतलब 2-3 बार तो मैंने उस तरह से नोटिस किए। तो मतलब ये पता नहीं कहाँ से क्या दाग आ जाते हैं बेडशीट्स के ऊपर भी। तो ना मैं मतलब बड़ा अभी मतलब दुःख में और कन्फ्यूज़न में हूँ, और गुरुजी से मेरी बड़ी मैं मतलब कभी-कभी मैं गुरुजी को बड़ा डिसअपॉइंट होके बोलती हूँ कि गुरुजी मतलब क्या है अभी ये, मतलब क्या चल रहा है ये, कब ये सब बंद होना है गुरुजी को, भगवान को। मैं बोलती हूँ अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, तो अब मेरा कम से कम इन सब चीज़ों से पीछा तो छुड़ाओ, जो भी आदमी कर रहा है उसको उसको मतलब उसका कुछ तो करो, उस आदमी का उसको रोक तो लगाओ, जो भी मास्टरमाइंड है या जो भी करवाता है या जहाँ से ये डिस्टर्बेंस शुरू हुई थी, कम से कम इन चीज़ों को आप रुकवाओ तो सही। और अब ऐसे मतलब लाइफ ना अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ता है। मैंने तो अभी कुछ दिनों से अपना सोशल मीडिया वगैरह भी मतलब चीज़ें डालनी बंद कर दी हैं, क्योंकि वहाँ से भी लोग जो हैं वो फिर होता है ना ट्रैक करते रहते हैं, फ़ोटो पे जादू टोना करवा देते हैं, तो मैंने वो सब भी बंद कर दिया। तो बोलने का मतलब ये है कि हम कब तक ऐसे मतलब चोक होके अपनी ज़िंदगी जिएँगे। किसी ने ऐसी डिस्टर्बेंस की है, किसी ने क्या मुझे पता है घर के ही लोग हैं, किसी ने ऐसी डिस्टर्बेंस मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में की है अभी 2 महीने से। जुलाई महीने से किसी ने ऐसा बाँधा है मतलब मेरे और मेरे पति के रिलेशनशिप को, कि हमारी 2 महीने से ढंग से बात नहीं हो रही है। तो मतलब लोग जब देखते हैं ना कि आप खुश हो या आप मतलब ठीक हो, मतलब आप, तो लोग ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वो ऐसी कुछ क्रियाएँ कर देते हैं। जैसे मैं मतलब जैसे टैरो में भी सुन रही थी, और मैं अपने यूट्यूब के सत्संगों में भी सुनती हूँ कि तुम्हारे पति मेरा और मेरे पति अंकल का रिलेशनशिप जो है वो जादू टोना करके ख़राब किया हुआ है, बच्चों के ऊपर रोज़ जादू टोना होता है। तो पता क्या है, अब जब एक बार आपकी बॉडी को छेड़ दिया जाता है ना, मतलब इस तरह की क्रियाएँ करके, तो उसके बाद उस बॉडी का ठीक हो पाना, सीधा हो पाना, कोई रूहानी ताकत गुरुजी जैसी रूहानी ताकत ही उसको ठीक कर सकती है। अदरवाइज़ एक बार बॉडी का सिस्टम खराब कर दिया गया, तो उसके बाद वो मतलब उसका असर कुछ ना कुछ तो शरीर पे रहेगा ना। मेरे घर में वशीकरण का बहुत ज़्यादा असर है। तो बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इन सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए, और जो भी कर रहा है उसको रोक लगाइए। मुझे एवरीडे मुझे ये नहीं चाहिए। ना मुझे एवरीडे यूट्यूब पे इस तरह के मैसेज चाहिए कि अकाल मृत्यु हो रही है, करंट लग रहा है,
ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं जॉब पे जाती हूँ, अगर मेरा कोई एक बच्चा भी घर पे हो ना, तो मैं जॉब में भी मैं टेंशन में रहती हूँ, मालूम है, हर टाइम, कि घर में कुछ हो ना जाए, घर में कुछ हो ना जाए। और अगर बच्चा कहीं बाहर है, बाहर कॉलेज में पढ़ रहा है मान लो, तो वहाँ की टेंशन रहती है फिर। तो कब तक ऐसे एंग्ज़ायटी में जीते रहेंगे? और अगर हस्बैंड अंकल भी बाहर गए हों, तो फिर वो मैसेज में बहुत सुनने को मिलता है ना कि एक्सीडेंट का डर है, ये वो। तो जब तक आदमी घर में नहीं है, तब तक ये रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। मैंने तो अपनी कारों के ऊपर भी सुना है कि तुम्हारी कारों के ऊपर भी एक्सीडेंट जो है वो मतलब स्पेल किया हुआ है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो जब भी मैं घर से निकलती हूँ, तो जब तक मैं वापस घर नहीं आती, तब तक मेरे दिल में धक-धक की रहती है कि जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ हो ना जाए। तो सब गुरुजी के ऊपर छोड़ के मैं तो मतलब सब कुछ करती हूँ। तो लेकिन ये दोबारा अब ऐसी बॉडी में फिर से पेन आ गई, ऑलरेडी इतने मैसेज सुनने को मिलते हैं, पेट दर्द, पेट में ये है, मुँह में कैंसर है, ये वो, इतने मैसेज सुनने को मिलते हैं जो कि हमसे ज़्यादा सुने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अब 1-1 घंटे का मैसेज होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के सकते सत्संग सुन लोगे 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं सुने जाते हैं। तो तो मेरा यही है कि गुरुजी अब इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलवाएँ और प्लीज़ मेरे घर को देखें, मेरे घर का चार्ज अपने हाथ में लें, मेरे कारोबार का चार्ज अपने हाथ में लें। हमारी बुद्धियाँ जो चोक कर दी हुई हैं, उनको खोलें और सारी ये मारण क्रियाएँ प्लीज़ हटाएँ। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ वापस भेजो ये वो, लेकिन हमारी रक्षा करें, मैं यही बोल रही हूँ। और इसी के साथ मैंने ये सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुजी सबके ऊपर, अपनी संगत के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें और सबका कल्याण करें और राज अंकल जी को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु पापा जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर्षवास्ता शुक्राना गुरु पिता जी महाराज जी, डुगरी वाले महाराज जी, साढ़े छतरपुर वाले महाराज जी दी सदा जय जयकार होवे। आज गुरु पिता जी महाराज जी गणेश जी दी लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ मेरे प्रभु जी गणेश चतुर्थी दियां। ओम श्री विघ्न हरताय नमः, जय गणेश काटो कलेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माता जी बापू जी दे चरनां च प्रणाम, शिव शक्ति जी नूं प्रणाम, सारी संगत परिवार नूं राम राम जी, नमस्ते जी। गुरु पिता जी महाराज जी, ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਐਡੇ ਜੋਸ਼ੋ ਹਰਸ਼ ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਣਪਤੀ ਬੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਘਨ ਹਰਤਾ ਗਣਪਤੀ ਬੱਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿੰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੀਚੜ ਦਲਦਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, 1 ਨੰਬਰ ਦੀ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲੀਏ, ਬਸ ਹੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਤੇ ਕਰਕਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕਾਮ ਸੁਧ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਕੀਚੜ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਓ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, निरोगी हूँ। मेरा पूरा परिवार निरोगी है क्योंकि ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਰਿਤ ਨੌਨਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਡੇ ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गौरी नंदन दया करो, कष्ट निकंदन दया करो, आनन कंदन दया करो, हे भय भंजन दया करो प्रभु दया करो, देव गणेशा दया करो, स्वामी हमेशा दया करो, बिगड़ी बनाओ दया करो, काज सवारो दया करो, विघ्न हरो प्रभु दया करो, तिमर हटाओ दया करो, शरणी लगाओ दया करो, गौरी नंदन दया करो, कष्ट निकंदन दया करो, आनन कंदन दया करो, हे भय भंजन दया करो। 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति बप्पा हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति जी है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणपति जी है सबसे भोला। ओ गणपति बप्पा मोरया मोरया रे, अरे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। जय गणेश काटो क्लेश। ओम तत्पुरुषाय विघ्नमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो जयन्ति प्रचोदयात्। जय गणेश काटो क्लेश। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਲ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਚਾਂਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਣਵਾਓਗੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਪਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਓਮ ਸਵਾਸਤਿਕ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਈਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। प्रभु जी ये अपना नाम ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਭੀਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਸ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਭਟਕਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਦ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਫੋਂ, ਸਸੁਰਾਲ ਮਾਇਕੇ ਬਖਸ਼ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ, ਹੇਅਰਸ ਦੀ, ਥਰੋਟ ਦੀ, ਟੀਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡੇ हाथी डोरी। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਤੰਗ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा ਮਾਲਿਕ। ਮਾਧੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरी कृपा, हर पल हर श्वास का शुक्राना। आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी गुरु जी के सामने बैठ के उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग इसलिए है गुरुपा का, संगत जी गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वो उनका जितना भी मैं शुक्राना करूँ बहुत ही कम है। गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। हर खुशी देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, रहने के लिए अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने सब कुछ दिया है, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हर मैसेज जो मैं सोचती हूँ, गुरुपा वो मेरी सारी परेशानी सत्संग के जरिए सुनवा देते हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा मेरे संग से आए रहते हैं। गुरुपा कहते हैं
मैं तुझे दिखाई नहीं देता, पर तुझे मत सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मैं हमेशा तेरे हम संग हूँ, तेरी रक्षा करूँ। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और संगत जी, गुरुपा ने जो भी हस्बैंड उनका के बारे में, ससुराल वालों के बारे में जो भी बताया है वो एकदम बिल्कुल सत्य है। गुरुपा ने बताया है कि तेरे पति की भाभी है जो ये सब काली क्रियाएं, मारण क्रियाएं कर रही है और तुम दोनों को खुश नहीं देख सकती। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ये सच है। क्योंकि जो जेठानी है वो सच में शुरू से ही, गुरुपा कहते हैं, वो शुरू से ही उसकी कुछ तांत्रिक क्रियाएं कराई हुई थी, कोई राख खिलाई थी वो। और संगत जी, बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरा शरीर 20-22 सालों से ऐसे ही था। मैं बहुत सी बीमारियां, कष्ट काट रही थी। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, जो उन बीमारियों से आपने मुझे उठाया, बाहर निकाला, हिम्मत दी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा अपनी बेटी के सर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। गुरुपा शुक्राना है। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। बस गुरुपा एक प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा जो भी ये काली क्रिया, मानव क्रिया जो कर रही है, गुरुपा उसको आप ही देखिए। गुरुपा उसने बहुत कुछ किया हुआ है। आप ना होते तो गुरुपा शायद मैं आज तक मुझे ऐसे ही होती, लेकिन गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरा शरीर आज भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे गुरुपा की शक्ति, गुरुपा की हिम्मत ही मुझे खड़ा करते हैं और मैं हर घर का काम कर पाती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप कभी भी अपने सभी बच्चों के साथ रहना, कभी भी हाथ मत डालना। गुरुपा गुरुपा लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा प्रार्थना। गुरुपा गुरुपा मेरा जो मेरे को मेरे हस्बैंड अंकल अभी भी मतलब ऐसे ही लड़ाई होती है तो बात नहीं होती। गुरुपा क्योंकि वो अपने परिवार वालों के साइड है। गुरुपा सबसे दूर कर, आप जैसे मुझे सही राह दिखाई है, उनके भी आंखें खोली, उनकी आंखों पर उनके परिवार की पट्टी बंधी हुई है। गुरुपा उनको कुछ नहीं दिखाई देता। गुरुपा आपने जैसे सत्संग में भी सुनवाया था, वो मुझे मेरी सीधेपन का, भोलेपन का फ़ायदा उठा के मेरा यूज़ करते हैं और आज मुझे कोई इज्जत मान नहीं प्राप्त। गुरुपा मुझे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सबका हिसाब लूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। गुरुपा मेरी सारी बीमारियों को भी जड़ से काटने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा यही अरदास करके, गुरुपा बच्चों को कुछ भी ना हो। गुरुपा बच्चे हस्बैंड को ब्लेस कीजिए, सारे कष्ट आप दूर कर दीजिए। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा शुक्राना है। गुरुपा हस्बैंड को बुद्धि दीजिए। गुरुपा उनको भी परिवार वालों की असलियत दिखाई। गुरुपा क्योंकि आज भी अगर मैं कुछ बोलूँ तो आज भी हमारी लड़ाई होती है और हम जो फिर वही मार खानी पड़ती है, लेकिन गुरुपा कहते हैं बेटा तू चुप रह, अब उनका जवाब मैं दूंगी। उनकी जो भी तंत्र क्रियाएं जो औरत कर रही है उसका उसी पर असर होगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। बस गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा उन लोगों से दूर करिए। गुरुपा अभी भी वो ऐसे देखते हैं। गुरुपा आस पड़ोस वाले भी। गुरुपा मैं किसी के घर नहीं जाती। गुरुपा अपने घर में ही रहती हूँ। गुरुपा फिर भी लोग पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन गुरुपा अब मैं निश्चिंत हूँ। मेरे को एक मतलब कहते हैं ना, माँ बाप हो तो बच्चा निश्चिंत हो जाता है। तो मेरे अंदर अब वो है संजय जी कि पहले मैं अपने आप को अनाथ समझती थी कि मेरा कोई नहीं है, पर अब मेरे गुरुपा है। मेरे को बहुत हिम्मत आती है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है जब मैं गुरुपा के जैसे मतलब गुरुपा जो मैसेज भेजते हैं टेलीपैथी के थ्रू या सत्संग सुनाते हैं, तो मतलब बहुत मेरे को एक अंदर से भी जैसे कहते हैं ना कि अब मैं कहीं भी जाऊंगी तो मेरे को विश्वास है कि अब मैं डामाडोल नहीं होंगी, मैं कहीं गिरूंगी नहीं। मैं मेरे साथ मेरे गुरु का साथ चल रहा है। मैं गुरुपा को हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। गुरुपा हमेशा मेरे पर साथ है। शुक्राना 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 मेरे गुरु का शुक्राना। अपनी सभी बेटियों पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी मेहर करना गुरुपा, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। आपका आपकी सभी बेटियाँ को बहुत ज़रूरत है। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे जो कहा 3 दिन काढ़ा पीने के, तो गुरुपा मैंने कल भी पिया था और अब आज भी पिया है। आपकी कृपा, आपकी मेहर है गुरुपा। दालचीनी, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च
और 4 चीज़ें गुरुपा आपने बोली थी, तो वही काढ़ा बना के पिया है गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आप जो भी उपाय बताते हैं गुरुपा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गुरु पिता का जो भी मैसेज होता है वो सब मैसेज भी सुनूँ और वो उपाय गुरुपा करूँ गुरुपा। वो काढ़ा भी आप ही पिलाएंगे, सब कुछ आप ही कराओ गुरुपा, मेरी सारी बीमारी मुझे पता है गुरुपा। मैं आपने मुझको ये मेरी जो भी अब बीमारियाँ वो कट जाए, क्योंकि गुरुपा इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को गुरुपा जब मैं थी तब हंसती थी कि कोई बात नहीं, मतलब हंसते हंसते आपने मेरी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक की, इसके लिए आपका अनंतम अनंत शुक्राना। क्योंकि गुरुपा उस बीमारी में मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे वो बीमारियाँ ठीक हो गई गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब भी जो बीमारी होएगी गुरुपा, मैं परमेश्वर आज आप सारी बीमारियाँ ठीक कर दोगे गुरुपा। गुरुपा आपने चावल चीनी मना किया, लेकिन मैं चावल कभी कभी खा लेती हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अब नहीं खाऊंगी गुरुपा। गुरुपा मुझे आप ऐसे ही ब्लेस कीजिए और उन लोगों से गुरुपा प्लीज़ छुटकारा दिलाई, और हस्बैंड अंकल की जो ड्रिंक करने की आदत है वो भी छुड़ाइए मेरे गुरुपा, ब्लेस कीजिए गुरुपा, बच्चों को मेल कीजिए गुरुपा, अपना आशीर्वाद सभी बच्चों को बनाए रखे गुरुपा, सभी पढ़ाई वाले बच्चे हैं सबके अपनी बेहतर दृष्टि बनाए रखे मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, धन 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 गुरु जी, वाह वाह मेरे गुरुपा। गुरुपा सभी सत्संग जो शेयर करते हैं सभी अंकल आंटियों को आप ब्लेस कीजिए, उनको बच्चों को, उनको परिवार वालों को, जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार है गुरुपा, आप सबको ब्लेस कीजिए, सबको खुश रखिए गुरुपा। कोई भी गुरुपा ऐसे जो तंत्र मंत्र काली क्रियाएं ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा, उन सबको आप दूर कीजिए, सबको, क्योंकि गुरुपा जो काली क्रियाएं जो करती है और जो जिस पे बीतती है जिस गुरुपा, उसकी तो पूरी ज़िंदगी चली चली जाती है इस ब्लैक मैजिक से, लेकिन जो करते हैं उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि वो कितना गलत कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा बस मैं यही अरदास करती हूँ सारी क्रिया काली क्रियाएं आप दूर करिए गुरुपा, और मेरी सारी दुख तकलीफ दूर करने का आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना संगत जी जो आप इतना टाइम निकाल के हम सत्संग इतने अच्छे अच्छे सुनवाते हैं गुरु का। आप पे अपनी हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमेशा सब स्वस्थ रहे गुरु का। मैं मेरा मन यही कहता है कि दुनिया में कोई भी गुरु का अपने शरीर से हाथ पैरों से कोई भी परेशान ना हो, सब स्वस्थ रहे, क्योंकि गुरु का हमारा सबसे अमूल्य जो है हमारा शरीर है गुरु का। शरीर स्वस्थ है, तन स्वस्थ रहेगा तो तभी हम कुछ कर पाएंगे गुरु का। मेरे हाथ पैर सब सही है और आगे आप और भी सही कर देंगे गुरु का। जो मैं अपने हाथों से काम कर पा रही हूँ, खाना बना पा रही हूँ, जो भी काम गुरु पाक करवा रहे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सुबह से रात तक सुनाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु का मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं सत्संग को यहीं पर विराम दूँ, लेकिन गुरु का बस क्योंकि फिर सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, पर मेरे गुरु का मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का, हर श्वास का, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना 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 मेरे गुरु का। वह सारी परेशानियाँ गुरु को मैंने वापस सरेंडर कर दिया है, आप सब आप ही सारी कष्ट परेशानियाँ दूर करें। कल भी गुरु को आपने ग्रीन बटरफ्लाई के रूप में बाहर दर्शन दिए, गैलरी में मैं खड़ी थी, तो गुरु को उसी समय जब ग्रीन कलर की बटरफ्लाई गई, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु का आज भी सुबह जब मैं गैलरी में खड़ी थी तभी येलो और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जय गुरु जी, धन धन, वाह वाह मेरे गुरु का, शुक्राना गुरु का। शुक्राना हर चीज़ देने का, शुक्राना नहीं सुबह का, शुक्राना नहीं शाम का, संध्या वेले का, हर चीज़ का, रोटी खाने का शुक्राना, घर में बच्चों को देने का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर दिन बेहतर बनाने का शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग अब यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। अंकल जी, आंटी जी जो हमारा शुक्राना सत्संग बड़े प्यार से सेवा भाव से हमेशा शेयर करते हैं, आप सभी को साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी। आज डेट है 26 अगस्त, संध्या वेला। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी की जोत जगा के आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेअंत बेअंत, कोटि कोटि, लख लख, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप जी का श्वास श्वास तो शुक्राना है। सारी प्यारी सात संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को, अंकल जी आंटी जी को कल 27 अगस्त को गणपति जी का जो फेस्टिवल कल आने वाला है, आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करें। गणपति जी, विघ्नहर्ता जी सबकी लाइफ में, हमारे सबके जीवन में सारे जो विघ्नहर्ता है, सारे ऑब्स्टिकल्स, सारी कठिनाइयाँ, सारे कष्ट रोग दूर करें। गुरु जी महाराज जी अपने सारे बच्चों पे अपना मेहर भरा हाथ हमेशा ऐसे बनाए रखना, जैसे हमेशा अपने प्यारे दर्शन देके, ब्लेसिंग देके, हमेशा ब्लेसिंग एंजल नंबर्स के स्वरूप में हमेशा गुरु जी महाराज जी हर दिन हर पल अपने होने का, अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से पिछले साल सितंबर 2024 से, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपनी चरनी शरणी लगाया है, मेरी पूरी लाइफ ही बदल के रख दी है। हमारे घर में, जैसे मैंने अपने पिछले भी सारे सत्संग में शेयर किया, इतनी शांति का माहौल नहीं होता था और कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ चलते रहता था। और मेरा मन हमेशा बहुत अशांत रहता था और हमेशा नेगेटिव थिंकिंग। तो गुरुजी महाराज जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है और आगे भी बस ऐसे ही गुरुजी महाराज जी, आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पे, मेरे सारे परिवार पे, मम्मी पापा दोनों ब्रदर्स, मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरी बेटी आंटी जी और अपनी सारी प्यारी संगत जी, जो आप पे इतना हमको विश्वास है। हमने अपनी सारी लाइफ गुरुजी महाराज जी पे सरेंडर करी है। बस इसी विश्वास से गुरुजी महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग साए रहना। संगत जी, मैं अपना आज का एक छोटा सा शुक्राना है। गुरुजी महाराज जी तो हर रोज़ हर पल इतने सत्संग, इतना ब्लेस करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। पर ये छोटा सा सत्संग ये शेयर करूँगी आज मैं संगत जी।
कि ये संडे की बात है, परसों की 24 अगस्त की, कि जैसे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी, और जैसे मंथली हमको सब आंटी जी को पीरियड्स आते हैं, तो मेरे भी आए, तो मुझे बहुत पेट में दर्द हो रही थी, और काफ़ी दिनों से जो मैं जितने शुक्राना सत्संग सारी संगत जी के सुन रही थी, उससे पेट से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आ रहे थे, और गुरुजी महाराज जी के ये भी मैसेज आ रहे थे कि मैं चली थी, तो सबका ध्यान करते करते अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे। और मैंने वो काफ़ी सत्संग सुने, जिसमें सब संगत जी ये भी शेयर कर रहे थे कि अपने पेट से रिलेटेड जो भी आपकी हैं सब परेशानियाँ, उसके लिए अपना टेस्ट भी कराएं। पर गुरुजी महाराज जी को पता है कि उनकी ये थोड़ी सी क्या मैं कहूँ संगत जी, ये सब चीज़ों को लेके मैं थोड़ी सी केयरलेस भी हूँ, और डिले करते कि आज करेंगे कल करेंगे। और मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास की कि सबके अंग संग सहाय हैं आप गुरुजी महाराज जी, अपनी बच्ची को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, और सारे संगत परिवार को जैसे आप अपने निरोगी काया ब्लेस करते हैं। सो संगत जी, जो संडे को मुझे काफ़ी तबीयत ख़राब होते होते इतने मेरे पेट में दर्द हो रहा था, और मैंने जैसे गुरु जी के स्वरूप के सामने जो जोत जगाती हूँ, उसका बचा हुआ जो घी होता है वो मैं एक डब्बी में निकाल के रखती हूँ, और चंदन तिलक का जो तिलक है, वो भी मैं चंदन तिलक भी एक डब्बी में रखा हुआ है। तो आप यकीन मानिए कि संगत जी, मैंने जो गुरु जी महाराज जी का जल प्रसाद और घी और चंदन तिलक मिला के अपने पेट पे लगाया, और गुरु जी का मंत्र जाप, मैं जितना हो सके सारे दिन में, मेरा दिन शुरू होते मैं कोशिश करती हूँ कि 108 बार जो गुरु जी का मंत्र जाप है वो अपने फ़ोन में चला लूँ, और दिन भर में भी सत्संग सुनते, या शाम को और रात को सोने से पहले मैंने वो मंत्र जाप सुनते सुनते वो अपने पेट पे सब लगाया। और थोड़ा रेस्ट करने के लिए, संडे का दिन था तो हस्बैंड अंकल जी भी घर पे थे, और उन्होंने कहा मैं सबका टेक केयर कर लूँगा। तो मैं जैसे ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लेटी, और मेरे गुरुजी महाराज जी ने इतना ब्लेस करते हैं हमेशा की तरह, कि कुछ ही देर में मेरा वो पेट दर्द कैसे ठीक हो गया पता ही नहीं चला संगत जी। और कई बार, काफ़ी बार होता है कि मुझे पेन किलर ऐसे मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, और मेरे से फिर भी नहीं उठा जाता, कुछ काम नहीं होता। पर पूरे विश्वास से मेरे को पूरे गुरुजी महाराज जी पे जैसे हमेशा की तरह, हर बार की तरह विश्वास है। और ये तो बस एक छोटा सा सत्संग है, ऐसे ही गुरुजी महाराज जी इतने प्यारे हैं कि हमारी एक एक मन के जो उलझने हैं, हमारे परेशानियां हैं, डाउट्स हैं, सबका उनको उसी वक्त पता लग जाता है। जैसे मैंने काफ़ी सत्संग में सुना, और गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से मैंने रोज़ जपजी साहब जी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ सुनना शुरू किया है। पर मैंने गुरुजी महाराज जी से पाठ सुनते यही अरदास लगाई थी संगत जी के, अपनी ये बच्ची को अमृत वेला की दात बख्शो, क्योंकि आज के टाइम में हाल फिलहाल गुरुजी महाराज जी जानते हैं कि हमारे घर में मेरे हस्बैंड अंकल जी का अपना बिजनेस है, तो उनकी टाइमिंग्स का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। वो कई बार लेट आते हैं, और बहुत लेट डिनर होता है, बहुत लेट सोना होता है। और वैसे ही मेरी जो बेटी आंटी जी हैं, उसका भी रूटीन काफ़ी है ऐसा गलत। तो टाइमिंग्स ऐसे हो जाते हैं कि बहुत लेट हो जाता है सब कुछ करते और सोते। तो मेरे से अमृत वेले कोशिश करने के बावजूद भी नहीं उठ के पाठ होता।
1-2 दिन मैंने कोशिश की पर पाठ सुनते-सुनते ही मेरी नींद फिर लग जाती। तो अब मैं हाल-फिलहाल ऐसे ही है कि सुबह उठ के चाय पी के, नहा धो के, फ्रेश होके फिर मैं जपजी साहिब और सुखमनी साहब जी का पाठ सुनती हूँ। तो गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि मुझे जो सत्संग सुनाए और उसमें यही सुनाया संगत जी से कि अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, भाव से गुरुजी महाराज जी का नाम जप करें और पाठ करें, तो गुरुजी महाराज जी ये नहीं देखते कि हम अमृत वेले उठ के कर रहे हैं। और सारे दिन में जब हमें टाइम मिले तो हमें गुरुजी महाराज जी को प्यार पूरे श्रद्धा भाव से, प्यार से, सच्चे मन से उनका सिमरन करें और उसी में गुरुजी महाराज जी खुश होकर अपने बच्चों को सारी ब्लेसिंग्स दे के उनके सारे कष्ट दूर करते हैं। और इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और बस इसी अरदास से कि हमारी गलतियाँ, हमारे जाने अनजाने में हुए भूल चूक को माफ़ करना गुरुजी महाराज जी। सारे देवी देवताओं से माफ़ी चाहते हैं। मैं सारे पितरों से, मैं से और मेरे परिवार वालों में से किसी से भी जाने अनजाने में उनका मन दुखा है या हमसे कुछ ऐसी गलती हुई है तो उसके लिए सच्चे मन से क्षमा प्रार्थी हम गुरुजी महाराज जी। बस अपनी कृपा सारों पे बनाए रखो और सबको अपने वचनों पे चलने की दात बख्शो कि हम निंदा चुगली से दूर रहें, किसी के लिए गलत ना सोचें, गलत ना कहें और अपने अच्छे कर्म करें, जितना हो सके सबका हेल्प करें। और संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग और लंबा ना करते हुए मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हुए आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत दा भला। साई साथ संगत जी को जय गुरु जी। अंकल जी, आंटी जी जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, आप जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे से ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, जो भी गलती भूल चुक हुई है उसके लिए माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।